सो एज फार एज द वर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कंसर्न, ये हमारा एक और दूसरा छोटा टॉपिक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ये हम बहुत टाइम से सीख रहे हैं। अब ये आखिरी चैप्टर में है, फिर एक बार याद दिला दूं तुम्हें कि 12% अगर डिबेंचर लिखा हुआ है तो इसका इस 12% का क्या मतलब है, ये आप बहुत टाइम से समझ रहे हो, राइट। ये 12% क्या डिनोट करता है, ये 12% डिनोट करता है द इंटरेस्ट अटैच टू दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स एनुअली। एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा इन डिबेंचर्स में। सो वी पास द इंटरेस्ट एंट्री, बट इसमें थोड़ी सी कहानी है। इसमें कहानी है ट्रेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम टीडीएस कहते हैं, कि the company has a duty before giving interest to the debenture holders to cut the tax from the amount of interest and deposit it to the government। मतलब जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो देने से पहले पहले तो उस पे टैक्स एक स्पेसिफिक रेट पे जो सरकार ने कहा है वो काटो, और फिर बचा हुआ अमाउंट आप डिबेंचर होल्डर को दो। दैट्स कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बेसिकली इनकम टैक्स का लॉ मतलब प्रोविजन है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो फिलहाल पहले मैं लेके चल रहा हूँ विदाउट टीडीएस, बिकॉज सर्टेन लिमिट तक हो सकता है कि विदाउट टीडीएस चले, या हमारे लिए समझो ये कहानी है विदाउट टीडीएस की, कि हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है जिसमें टीडीएस ना गिवन हो। ये सस्ता दिमाग लगा लो, राइट। सो विदाउट टीडीएस में जो एंट्रीज होगी, पहले होगी ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या हो गई, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, है ना। एंड इंस्टेड इंटरेस्ट ऑन पेएबल अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। बेसिकली अगर हम करें तो ज्यादा इसे रिलेट कर पाएंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दिस वुड मीन कि हम पर्सनली उन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए लायबल है। इंटरेस्ट पेएबल लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट वाज वन एंड द सेम, बिकॉज एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। बट दिस मेक मोर सेंस कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट वुड ऑलवेज शो द अमाउंट पेएबल टू द डिबेंचर होल्डर्स। ड्यू के बाद हम करेंगे पेमेंट, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। सो डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड लास्टली ईयर एंड पे, ईयर एंड पे कोई भी एक्सपेंस होता है ईयर का, वो लास्टली ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट, माइंडेड दिस इज नॉट अ अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट, इसलिए अकाउंट नहीं लिखना है इसके सामने कभी। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो ये नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है इसके अंदर। सिंपली सेइंग 12% ऑन द वैल्यू, ये जो 12% अगर डिवेंचर गिवन है तो 12% ऑन द नॉमिनल वैल्यू। अभी तक में हमने एक बात समझ ली है कि जो भी परसेंटेज हो डिवेंचर में वो किस पे लगता है, वो लगेगा हरदम नॉमिनल वैल्यू पे या नॉमिनल अमाउंट पे, मतलब फेस वैल्यू पे। तो इसीलिए जो फेस वैल्यू होगी उसी पे लगेगा आपका ये परसेंटेज, और वो जो अमाउंट आएगी दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एंड दैट वुड बी द फिगर फॉर ऑल द थ्री टुगेदर। ठीक है, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विदाउट टीडीएस। नाउ लेट्स सी इट विद टीडीएस। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विद टीडीएस में एंट्री सेम रहती है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चरिंग में चेंज आती है। द फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है, राइट। नो सॉरी, इट्स गोना चेंज। सो फॉर द फर्स्ट एंट्री द चेंज इज, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, अब ये पूरा का पूरा डिवेंचर होल्डर पे नहीं जाना, थोड़ा सा सरकार के पास भी जाना है। सो डिवेंचर होल्डर के पास ना जाके कुछ अमाउंट टीडीएस पेएबल और
ये सरकार के पास भी जाना है। सपोज 100 का टीडीएस है, सॉरी इंटरेस्ट है, और 10 रुपया का टैक्स कटना है, तो 90 इस डिवेंचर होल्डर को हम दे पाएंगे। मतलब अगर 100 रुपया का इंटरेस्ट है, 10 रुपया का टैक्स रेट है जो सरकार कहती है कि आपको काटना है, तो आप 90 दे पाओगे डिवेंचर होल्डर को। सो द नेक्स्ट एंट्री जो एक्चुअली दे पाओगे, और वो एंट्री जो होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, मतलब डिवेंचर होल्डर को दोगे 90, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट सरकार को दोगे 10, टू बैंक पूरी की पूरी पेमेंट हो गई 90 डिवेंचर होल्डर को, 10 इनको, एंड टोटल 100 की पेमेंट हो गई आपकी। तो बेसिकली एक बात का ध्यान रखो कि ये एंट्री हमने कंबाइन कर दी है, बट क्वेश्चन हो सकता है डेट अलग अलग दे कि टीडीएस हमने किसी एक डेट को पे की और डिवेंचर होल्डर्स को अलग डेट को पे किए, तो फिर एंट्री स्प्लिट करनी पड़ सकती है, अदरवाइज नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। एंड लास्ट एंट्री रिमेन सेम, ये एंट्री आपकी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होगा 100 का 100 रुपया पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, ये पूरा का पूरा आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 34, हाँ बोलो। BG Limited issued 2012% debentures of 100 each on 1st April 2012. 2010% डिवेंचर्स, 12%. 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, है ना, Hmm. तो टोटल हो गए कितने, 2 लाख रुपए, Hmm. ठीक है। The issue was fully subscribed. हाँ According to the terms of issue, हाँ, interest on the debentures is payable half yearly on 30th September. ओके, 30 सितंबर एंड मार्च 31। कब इशू किया था हमने? 1st April 12. 1 अप्रैल 12। Hmm. ओके, फिर क्या है? And the tax deducted at source is 10%. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस 10%, मतलब टीडीएस हमारा 10% पे दे रखा है, ठीक है। और क्या है? Bus pass necessary journal entries related to the तो debenture. ऑब्वियसली डेट्स आर वाइटल है, डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, यहाँ पे डेट वाइज चलना होगा हमें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाफ ईयरली पेमेंट करनी है। माइंड इट, द 10% पर एनम है ये, ओह सॉरी नॉट अबाउट दिस, दिस इज पर एनम, है ना। ये मैंने कहा कि ये ईयरली पेमेंट है आपकी, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको हाफ करना पड़ेगा जब आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो, ठीक है सर। और दूसरी बात, यहाँ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप डेट के अकॉर्डिंग ही पेमेंटें कर रहे होगे इनकी, है ना। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पहली कब होगी? पहली होगी 30 सितंबर को, यानी कि 2012 सितंबर 30 को पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। और ये एंट्री कितने की होगी? ये होगी 12% इंटू 2 लाख इंटू 6/12, है ना। सो 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का लगना है, तो 12,000 रुपए की ये एंट्री हो गई। और सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी आपकी 2013 मार्च 31 को। तो डिट्टो सेम एंट्री आपके पास होगी 12,000 रुपए की, राइट। ये मार्च 31 को, आई एम सॉरी, पेमेंट एंट्री हम यहाँ पे भूल गए क्या? ओह सॉरी, बेसिकली ये एंट्री अभी एक और होगी हमारे डिबेंचर होल्डर टू बैंक की। ये एंट्रियां गलत हो गई है क्या भाई, है ना, क्योंकि टीडीएस हमने कंसिडर ही नहीं किया। होल्ड ऑन, मुझे वापस आना होगा ऊपर, कोई फायदा ना है बेटा हड़बड़ करने में, है ना।
विथ टीडीएस है तो हमारी एंट्री स्टार्टिंग से गलत चल रही है। दैट इज ऑन September 30। क्या एंट्री होगी? इट्स बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल, है ना। तो बेसिकली आपकी एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, जो होगी वो होगी आपकी 2 लाख इंटू कितना है 12% इंटू 6/12, दैट्स 12,000 की टोटल एंट्री हो रही है आपकी। तो 12,000 की ये एंट्री होगी, 10% 1200 आप गवर्नमेंट को पे करोगे और 10,800 जो है वो आप पे करोगे डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आ रही है ऑन द सेम डेट, दैट इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट to bank for the amount of interest paid and TDS paid to the government. So 1200 and then it's basically 12,000। ये September 30 को हो गया। 2013 में जब आपका March 31 आएगा तो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो सेम होंगे, दैट इज दिस एंट्री वुड बी रिपीटेड है एंड दिस एंट्री वुड बी अगेन रिपीटेड है, क्योंकि सेम अमाउंट आप पे कर रहे होगे। आपने एक चीज देखी कि आपकी टोटल 3 एंट्री थी पर 2 ही पास की हमने, क्योंकि जो पीएनएल वाली एंट्री है वो लास्ट होगी, जो ईयर एंड पे आएंगे हम। तो ईयर एंड में हम इकट्ठा पास करेंगे वो एंट्री, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू no sorry that's profit and loss account debit to interest on debentures. So that's statement of profit and loss debit to interest on debentures, और ये टोटल 24,000 लिखेंगे क्योंकि साल में 2 बार ये खर्च आया हमारे सामने। एक यहाँ पे आया 12,000 और एक यहाँ पे आया होगा 12,000, क्योंकि यहाँ पर भी सेम अमाउंट हमारी गई होगी 10,800 और 1,200, सेम यहाँ पे 10,800 1,200 और 12,000। तो 2 बार बेसिकली इंटरेस्ट हमने दिया है, तो 2 बार डेबिट हुआ था इंटरेस्ट, तो तीसरी बार क्रेडिट जब होगा, यानी कि जब पीएनएल में जाएगा तो टोटल अमाउंट फॉर द ईयर जाएगा कि एक साल में कितना इंटरेस्ट आपका पेएबल। तो ये बकानी समझ में आती है। तो ये विथ टीडीएस है तुम्हारा, राइट। अगर विदाउट टीडीएस होता तो सिंपली रिमूव द टीडीएस एंड 100 का 100 रुपया दे दो, मतलब पूरा का पूरा 12,000 डिबेंचर होल्डर को दे दो, राइट।